सो यहाँ पर इस एग्जाम्पल में द कैप्टन एंड कोच ऑफ द टीम हैज बीन सैक्ड। यहाँ पे कैप्टन और कोच कौन है? सेम पर्सन है। क्योंकि कैसे पता चला मुझे? बिकॉज द कैप्टन, एक कैप्टन की बात हो रही है, एंड व्हेन आई से कोच, द कैप्टन एंड कोच, मतलब एक ही है, जो कैप्टन है वही कोच है। अगर दोनों अलग होते तो आई वुड हैव रिटन द कैप्टन एंड द कोच, क्योंकि हम लोग बचपन में पढ़े थे आर्टिकल चैप्टर में, देर आर 3 आर्टिकल्स, ए, एन और द। और किसी भी यूनिक का बात अगर हम लोग करते हैं तो उसके आगे एक आर्टिकल लगता है, चाहे वो ए लगो, एन लगो या द लगो, जिससे पता चलता है कि वी आर टॉकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। जैसे कि द कैप्टन, अगर कोच अलग होता तो हम लोग लिखते द कैप्टन एंड द कोच ऑफ द टीम हैव बीन सैक्ड, हैज की जगह हैव हो जाता क्योंकि प्लूरल हो जाता। लेकिन क्योंकि कैप्टन और कोच एक ही इंसान है तो वी आर यूजिंग सिंगुलर। क्लियर? ओके, नेक्स्ट, if one of the words each, every or no comes before the subject, the verb is singular। मतलब कोई भी एक वर्ड किन में से, या तो each या every या no no, अगर सब्जेक्ट के पहले हम ये तीनों में से कोई भी वर्ड लगाते हैं तो वर्ब हमेशा सिंगुलर यूज होगा। इसका रीजन हम लोग समझते हैं क्यों। ईच का मतलब क्या होता है हिंदी में? सभी, बिल्कुल सब, नहीं। हर एक। सब अगर होता ना सभी, देन तो वी वुड हैव यूज इन मे बी प्लूरल, ईच। हर एक, ईच का मतलब हर एक। अच्छा, देन एवरी का मतलब? ये भी वही हो जाएगा ना। ट्राई गिव इट अ ट्राई एटलीस्ट। एवरी मतलब मैम सब। एक्चुअली मैं बताती हूँ, ईच वर्ड जो होता है ना इंग्लिश में, उसका हिंदी में एग्जैक्ट मीनिंग होता है प्रत्येक। आप लोग सुने हो कि नहीं पता नहीं मुझे। प्रत्येक, प्रत्येक यस सुने मैम। हो? अब आप बोलोगे देन मैम एवरी का मतलब बताइए इन हिंदी। एवरी का मतलब होता है हर एक। एवरी का मतलब होता है हर एक। बेसिकली बोलने का मतलब ये है ना कि प्रति एक बोलो, हर एक बोलो, एक ही बात है। सो ऑल टुगेदर ईच हो या एवरी हो, दोनों का मीनिंग सेम ही होता है, हर एक। लेकिन क्योंकि आप नोटिस करो मैं क्या बोल रही हूँ, हर एक माने एक, इंडिविजुअली हर एक। 5 जन है ना, अगर मैं बोलती हूँ ईच वन ऑफ यू, माने हर एक, पांचों में से हर एक को मिलना चाहिए। बट द वर्ड एक इज कमिंग हियर, नो, सिंगुलर। दैट्स द रीजन कि वी आर यूजिंग सिंगुलर वर्ब हियर, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअली की हर एक। ऑल टुगेदर वो लोग मिला के 5 जन, बट आई एम टॉकिंग इंडिविजुअली अबाउट ईच वन ना। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द वर्ब सिंगुलर हियर। एग्जांपल देखते हैं। Every child had right to education। Every child had right to education। यहाँ पर every child यूज हो है। Every child मतलब हर एक बच्चा, हर एक बच्चा। अब आप सोचो कि हर एक बच्चा बोल रही हूँ तो बच्चे ज्यादा होंगे एक से, तो चिल्ड्रन क्यों नहीं यूज हो रहा? रीजन अभी ऊपर पढ़ कर आए हम लोग कि वी आर यूजिंग द वर्ड, अगर एवरी या ईच, हम लोग हमेशा वर्ब को सिंगुलर रखेंगे। तो नाउन भी तो सिंगुलर है, चाइल्ड है ना। एवरी चिल्ड्रन बोलते हैं क्या कभी? एवरी चाइल्ड ही बोलते हैं। एवरी चिल्ड्रन नहीं होगा, वो तो फिर होगा मेनी चिल्ड्रन या ऑल चिल्ड्रन। बट अगर हर एक बोल रही हूँ तो हर एक बच्चा बोलते हैं, हर एक बच्चे तो नहीं बोलते। इसीलिए एवरी चाइल्ड, और यहाँ पर हैड लगा है। हैड क्यों लगा? क्योंकि हैड सिंगुलर होता है, प्लूरल क्या होता है फिर? हैव। यहाँ पे वर्ब क्या है? एच ए डी, हैड। और हम लोग वर्ब प्लूरल लगाएंगे, अभी ऊपर रूल में पढ़े, इसीलिए यहाँ पर एच ए डी हैड लगा। वही अगर ईच एवरी की जगह ईच होता ना तो भी हम लोग सेम रूल अप्लाई करते, क्योंकि वो भी ऊपर पढ़े। और तीसरा क्या वर्ड था? नो। अगर सब्जेक्ट के पहले एनो नो वर्ड भी लगता है तभी भी वर्ड सिंगुलर होता है। नो स्मोकिंग और ड्रिंकिंग इज अलाउड। यहाँ पर क्या डिफरेंस है? बोल रहे हैं स्मोकिंग और ड्रिंकिंग दोनों ही अलाउड नहीं है। स्मोकिंग और मतलब यहाँ पे एंड नहीं लिखा है, मैंने लिखा है नो स्मोकिंग और ड्रिंकिंग। मतलब ये नो वर्ड एप्लीकेबल है ड्रिंकिंग के लिए भी और स्मोकिंग के लिए भी, राइट?
तो ना तो स्मोक अलाउड है, ना ही ड्रिंक अलाउड है। तो यहाँ पर ऑप्शन है ना, ये और ये दोनों ही नहीं, इसीलिए यहाँ पर भी हम लोग क्या लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, इज लगाए, आर नहीं लगाए। नेक्स्ट बोलता है, if the subject are both singular and are connected by the words or, nor, neither, nor, either, or या not only but also, तभी भी वर्ब हमेशा सिंगुलर लगता है। मतलब कोई भी सेंटेंस में जहां आप देखोगे नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये सारे वर्ड्स अगर आप देखोगे किसी भी सेंटेंस में, वहां पर भी आप नोटिस करना कि जो वर्ब आप यूज करोगे वो सिंगुलर ही होता है। क्यों, समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है, आइदर जेसिका और क्रिश्चियन इज टू ब्लेम फॉर द एक्सीडेंट। मतलब या तो जेसिका या फिर क्रिश्चियन में से किसी एक को ब्लेम किया जाएगा एक्सीडेंट के लिए, दोनों को नहीं किया जाएगा, आइदर और बोला मैंने या जेसिका या एक, तो अल्टीमेटली किसी एक को किया जाएगा, तो किसी एक का बात हो रहा है, यानी कि सिंगुलर का बात हो रहा है, इसीलिए हम लोग इज लिखे। आइदर जेसिका और क्रिश्चियन आर टू ब्लेम नहीं होगा, इज टू ब्लेम होगा। क्यों, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट सिंगुलर। क्लियर। उसी तरह मैं बोली, आई विल टेक आइदर टी और कॉफी। आई विल टेक आइदर टी और कॉफी। आप यहाँ पे नोटिस करो, जो टेक आप यूज कर रहे हो ना, वो वर्ब है, और यहाँ पे टी और कॉफी में अगेन देयर इज अ चॉइस, तो वी विल ऑलवेज यूज सिंगुलर। ठीक है। नेक्स्ट, the only time the object of the preposition decides plural or singular verb when is noun and pronoun subjects like some, half, none, more, all followed by a prepositional phrase. Fine. यहाँ पे क्या बोल रहा है, जब भी कोई सेंटेंस में prepositional phrase अगर होता है और नाउन या प्रोनाउन में क्या वर्ड्स यूज होते हैं, सम, हाफ, नन, मोर, ऑल, ये सारे वर्ड्स अगर आते हैं, तो उस केस में हम लोग क्या यूज करेंगे, प्रेपोजिशनल डिटरमाइन करेगा कि वर्ब सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा। जो ऑब्जेक्ट होगा प्रेपोजिशन का वो डिटरमाइन करेगा। मतलब एग्जांपल से समझते हैं, ऑल ऑफ द चिकन इज गॉन। ऑल ऑफ द चिकन इज गॉन। देखो, ऑल वर्ड का मतलब होता है सारा, तो ऐसे तो वो प्लूरल है, लेकिन ऑल ऑफ द चिकन में अगर बोलती हूँ तो वो पूरा का पूरा चिकन का बात हो रहा है, और यहाँ पे चिकन सिंगुलर है, चिकन्स नहीं है। तो मतलब सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे प्रेपोजिशन का, चिकन, और सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर, तो इसीलिए लगा क्या, इज गॉन। लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस में अगर आप देखो, ऑल ऑफ द चिकन्स आर गॉन, यहाँ पे ऑल ऑफ द से स्टार्ट हो रहा है, दोनों ही सेंटेंस स्टार्ट हो रहे हैं ऑल ऑफ द से। पहले सेंटेंस में चिकन था, दूसरे सेंटेंस में चिकन्स है। डिफरेंस, पहले में सिंगुलर था, दूसरे में प्लूरल है। तो सब्जेक्ट विल डिसाइड कि वर्ब सिंगुलर होगा कि प्लूरल। ठीक है। अगर तीसरा में मैं बात करूं, सम से स्टार्ट हो रहा है, सम ऑफ द बुक्स, लेकिन मैंने बुक नहीं बोला, बुक्स बोला। अगर मैं सम पार्ट ऑफ द बुक बोलती तो वो एक ही बुक के कुछ पार्ट होते, लेकिन मैं तो बोल रही हूँ सम ऑफ द बुक्स, माने कुछ बुक्स की बात कर रही हूँ मैं, जो कि मोर देन वन है, यानी प्लूरल है, इसीलिए वर लगेगा यहाँ पे। वर हमेशा प्लूरल होता है, वर्स सिंगुलर होता है। ठीक है। ओके। Next, the singular verb form is usually reserved for units of measurement of distance, period of time, sum of money, quantity, etc. जो सिंगुलर वर्ब होता है वो हमेशा हम लोग यूनिट मेजरमेंट में लगाते हैं, चाहे हम लोग यूनिट टाइम का मेजर कर रहे हो, क्वांटिटी मेजर कर रहे हो, डिस्टेंस मेजर कर रहे हो, कुछ भी। मतलब यूनिट्स की जब भी बात होती है ना, चाहे वो टाइम की यूनिट हो, डिस्टेंस की यूनिट हो, मनी की यूनिट हो, जनरली विथ यूनिट्स वी विल ऑलवेज यूज सिंगुलर वर्ब। जैसे कि देखो, हम लोग करेंसी को डिनोट करते हैं, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग नाम होते हैं करेंसीज के। अगर हम लोग यूएस की बात करें तो डॉलर्स होते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ $10 इज अ हाई प्राइस टू पे। फिर हम अपने इंडिया की बात करते हैं, करेंसी रुपीज है, मैं बोलूँ ₹10 इज अ हाई प्राइस टू पे। अब आप बोलोगे कि मैम ₹10, तो 10 तो प्लूरल होता है, तो ₹10 आर क्यों नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप प्राइस को मेजर करने का यूनिट है रुपीज। तो अभी हम लोग ऊपर पढ़कर आए कि यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट में जनरली वी विल यूज सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब।
इसीलिए 10 रुपीज इज लगेगा, आर नहीं लगेगा। सिमिलरली मैं बोलूँ 3 miles इज टू फार टू वॉक, मैं माइल्स की बात कर रही हूँ जो कि डिस्टेंस मेजर करता है, लेकिन मैं 3 miles बोल रही हूँ। 3 तो प्लूरल है, लेकिन माइल्स अगेन क्या है, माइल्स क्या है, डिस्टेंस का यूनिट है, और यूनिट के साथ हम लोग हमेशा सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट बोल रहा है कि अगर सब्जेक्ट प्लूरल है और उसमें और या नॉर, जैसे ऊपर अभी पढ़कर आए थे, नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, वहां पे हम लोग सिंगुलर लगाए थे। लेकिन अगर सब्जेक्ट प्लूरल है और नाइदर नॉर आइदर और है, उस केस में वर्ब प्लूरल हो जाएगा। जैसे ऊपर में क्या था, नॉट ओनली डॉग था, डॉग्स नहीं था। यहाँ पे नॉट ओनली प्लूरल है, नॉट ओनली डॉग्स बट ऑल्सो कैट्स आर अवेलेबल एट द शेल्टर। आप नोटिस करो यहाँ पे दो जो सब्जेक्ट है, यहाँ पे क्या है, डॉग्स और कैट्स, और दोनों ही क्या है, प्लूरल है। माने मतलब हो रहा है कि ना सिर्फ डॉग्स बट कैट्स भी एनिमल शेल्टर में अवेलेबल है। लेकिन आप नोटिस करो, मैं एक डॉग या एक कैट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बहुत सारे डॉग्स और बहुत सारे कैट्स की बात कर रही हूँ, विच इज प्लूरल, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग प्लूरल हियर। आर लगाए, आर इज प्लूरल, सिंगुलर होता इज। Neither Ria nor Sia is available. अब आप बोलोगे यहाँ पर इस क्यों लगा, क्योंकि क्वेश्चन समझो, Neither Ria nor Sia, रिया और सिया एक एक इंसान है, तो सिंगुलर की बात हो रही है, इसीलिए वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो हम लोग जो वर्ब लगाएंगे वो भी सिंगुलर लगाएंगे, दैट इज नॉट आर, ठीक है। नेक्स्ट रूल बोलता है इफ वन सब्जेक्ट इज सिंगुलर एंड अदर इज प्लूरल। अब ट्विस्ट आता है, अभी तक तो आसान जा रहा था, सब्जेक्ट जैसा है वैसा वर्ब है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल है। बट ट्विस्ट आता है कि अगर एक सब्जेक्ट सिंगुलर है दूसरा प्लूरल है, तब क्या करेंगे भाई, क्या रूल लगेगा तब। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वन। हमेशा याद रखना कि वर्ब के बगल में कौन सा वाला सब्जेक्ट है, वर्ब के बगल में जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है कि प्लूरल है वो देखना, और उसके अकॉर्डिंग आप लोग वर्ब लगाना। मतलब वर्ब के बगल वाला सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो आपका वर्ब भी सिंगुलर होगा, और वर्ब के बगल वाला सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो आपका वर्ब भी प्लूरल होगा। एग्जाम्पल, either the bears or the lion has escaped from the zoo। पहले तो आप नोटिस करो यहाँ पर जो दो सब्जेक्ट है, एक प्लूरल एक सिंगुलर है क्या, हाँ, बियर्स, बियर्स मतलब मोर देन वन बियर, और लायन मतलब सिंगल लायन, तो यहाँ पर दो सब्जेक्ट है जिसमें एक सिंगुलर है एक प्लूरल है, फाइन। क्वेश्चन आता है कि कौन सा वर्ब लगेगा, हैज लगेगा, हैव लगेगा, सिंगुलर है कि प्लूरल, तो नियर टू द वर्ब, वर्ब क्या है यहाँ पे, एस्केप्ड, एस्केप्ड यहाँ पे वर्ब है, समझ में आ रहा है क्या। और वर्ब के बगल में लायन है, लायन क्या है, सिंगुलर, इसीलिए हम लोग हैज लगाए। दूसरा सेंटेंस है नाइदर द लायन नॉर द बियर्ड्स, सेंटेंस को देखो घुमा दिया है जस्ट, नाइदर द लायन नॉर द बियर्ड्स हैव एस्केप्ड फ्रॉम द जू। द ओनली डिफरेंस इन सेंटेंस 1 एंड 2 इज, पहले सेंटेंस में बियर्ड्स थे और लायन एक था, दूसरे सेंटेंस में लायन एक है बियर्ड्स ज्यादा है, और डिफरेंस ये भी है कि जू एस्केप जो कि वर्ब है उसके बगल में लायन था, तो इसीलिए हम लोग लायन क्योंकि सिंगुलर है तो हम लोग सिंगुलर वर्ब लगाए थे। सेकेंड सेंटेंस में एस्केप्ड वर्ब के बगल में बियर्ड्स है जो कि प्लूरल है, इसीलिए हम लोग वर्ब भी प्लूरल लगाए, दैट इज हैव एंड नॉट हैज। गाइस क्लियर है क्या, एनी डाउट, एनी डाउट। नो मैम। गुड, नो मैम। गुड। नेक्स्ट है इनडेफिनेट प्रोनाउन। इनडेफिनेट प्रोनाउन में हमेशा याद रखना सिंगुलर वर्ब ही लगता है, जैसे कि एवरीबडी, एनीवन, ये सब क्या है, प्रोनाउन है, पहले तो ये पता होना चाहिए। एवरीबडी, एनीवन, ये सब इनडेफिनेट है। इनडेफिनेट क्यों है, किसी पर्टिकुलर के बारे में बात नहीं कर रही हूँ मैं, रैंडमली कोई भी हो सकता है। अगर डेफिनेट पर्सन की बात करूँ तो वो डेफिनेट होता है, सो दीज आर इनडेफिनेट। तो इनडेफिनेट प्रोनाउन में सिंगुलर वर्ब्स जनरली लगते हैं, जैसे कि एवरीबडी, एवरी अभी ऊपर पढ़कर है ना, एवरी ईच में सिंगल लगाते हैं, सेम कॉन्सेप्ट एवरीबडी में भी हम लोग सिंगुलर लगाते हैं, हर कोई, एवरीबडी मतलब, दैट्स द रीजन वी आर यूजिंग सिंगुलर हियर। नेक्स्ट, एक्सेप्शन जो है ना इसका मिलेगा हमें, क्योंकि अभी आप नोटिस करोगे अगर ऊपर 14th पॉइंट में ब्रैकेट में लिखा है विद सम एक्सेप्शंस, अब वो क्या एक्सेप्शंस है वो नीचे पॉइंट में दिया गया है।
जब भी प्रोनाउन फ्यू, मैनी, सेवरल, बोथ, ऑल, सम ये सारे आएंगे ना तो हमेशा प्लूरल लगेगा। जैसे फ्यू वर लेफ्ट अलाइव आफ्टर द फ्लड। फ्यू लगा है मतलब फ्यू का मतलब होता है एक से ज्यादा। थोड़ा थोड़ा को बोलते हैं हम लोग फ्यू। तो थोड़ा मतलब एक से तो ज्यादा है, तो यानी कि वो प्लूरल ले लेगा। मेनी, मेनी इज बट ऑब्वियस, मेनी मतलब होता है बहुत सारा। बहुत सारा मतलब एक से ज्यादा। और मेनी चिल्ड्रन लिखा है ना, चिल्ड्रन तो अपने आप में प्लूरल होता है, तो हमेशा इसके साथ प्लूरल लगेगा। नेक्स्ट, if two infinitives are separated by and they take the plural form of the verb। दो इन्फिनेटिव अगर एंड से सेपरेटेड है तो प्लूरल लगेगा। जैसे कि टू वॉक एंड टू च्यू गम रिक्वायर ग्रेट स्किल। मतलब एक तो वॉक करना और एक च्यू करना गम, इन दोनों में ही स्किल का जरूरत होता है। इट्स नॉट इजी। अब यहाँ पे मैं देखो सेपरेट कर रही हूँ प्लूरल को, आई मीन इन्फिनेटिव से दो ठो जिसको मैं सेपरेट कर रही हूँ एंड, टू वॉक एंड टू च्यू गम। मतलब समझो आप यहाँ पे गम, टू वॉक एंड टू च्यू, यहाँ पे टू वॉक और टू च्यू को मैं सेपरेट कर रही हूँ विद द वर्ड ए एंड डी एंड, तो दे विल ऑलवेज टेक प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड। इसीलिए यहाँ पर क्या लगा, रिक्वायर। अब आप बोलोगे इसका सिंगुलर क्या होगा, रिक्वायर्स। रिक्वायर्स होता है सिंगुलर, रिक्वायर होता है प्लूरल। नेक्स्ट, when gerunds are used as the subject of a sentence they take the singular form, however when they are linked by and they take the plural form। मतलब जब भी सब्जेक्ट की तरह हम लोग यूज करेंगे सेंटेंस में तो सिंगुलर लगेगा, लेकिन अगर हम लोग उसी सब्जेक्ट को एंड से अगर ज्वाइन कर देंगे तो वो प्लूरल हो जाएगा। जैसे कि स्टैंडिंग इन दी वाटर वॉज अ बैड आइडिया। स्टैंडिंग इन दी वाटर, यहाँ पे वाटर पहला बात एक अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर लगता है। स्विमिंग इन दी ओशन एंड प्लेइंग, यहाँ पे दो अलग अलग बात हो रही है। एक हो रही है स्विम करना ओशन में और एक हो रहा है प्ले करना ड्रम्स। तो यू आर टॉकिंग अबाउट टू डिफरेंट थिंग्स, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग प्लूरल, आर माई हॉबीज। क्लियर है? Last, a collective noun such as team or staff can be either singular or plural depending upon the rest of the sentence. Typically they take singular. Generally याद रखना, तो collective noun होते हैं ना, collective noun पता है क्या होता है? Group of noun को हम लोग एक नाम देते हैं collective noun. Group of anything को we give a common name, that is a collective noun. जैसे a bunch of keys. Bunch क्या है यहाँ पे collective noun है। अ फ्लॉक ऑफ शीप, तो फ्लॉक क्या है, कलेक्टिव नाउन है। तो ये सब में क्या होता है ना, हम लोग सिंगुलर जनरली लगाते हैं, बट कभी कभी प्लूरल भी लगता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, द हर्ड ऑफ काउज। हर्ड ऑफ काउज इज स्टेम्पिडिंग। अब आप बोलोगे हर्ड ऑफ काउज तो ग्रुप ऑफ काउज है, प्लूरल क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि वी आर डिनोटिंग द ग्रुप एज हर्ड, एंड ग्रुप तो एक ही है, काउज के नंबर ज्यादा है। बट हम बात कर रहे काउ का नहीं, हर्ड ऑफ काउ का बात कर रहे हैं। एंड हर्ड ऑफ काउस इज नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ काउस। आई एम टॉकिंग अबाउट वन एज अ ग्रुप, इसीलिए आई एम टेकिंग इट एज अ सिंगुलर। दी कमिटी, इट्स ऑब्वियस फ्रॉम द नेम इटसेल्फ कि कमिटी मतलब होता है कुछ लोग से बनती है कमिटी, एक आदमी से कमिटी नहीं बनती है। तो कमिटी इटसेल्फ इज प्लूरल, तो कमिटी के साथ में लगाऊंगी सिंगुलर। कमिटी यूनानिमसली हैज टेकन द डिसीजन, हैव नहीं। कमिटी की जगह पीपल होता ना तो हैव हो जाता, लेकिन कमिटी ग्रुप ऑफ पीपल है तो इसके साथ सिंगुलर लगेगा। आई होप इट इज क्लियर गाइस टिल नाउ जितना पढ़े हम लोग। एनी डाउट? कहीं पे भी कोई नो डाउट मैम। है? गुड। With this we are at the end of this chapter, ठीक है? Oh no, not okay, it's a big one। टेंस एक बड़ा टॉपिक है जो आई डोंट वांट टू स्टार्ट टुडे, ये हम लोग फ्रेश स्टार्ट करेंगे नई क्लास में, ठीक है ना? टेंस में पूरा टाइम लगेगा, 1 से 2 क्लास लग जाएंगे टेंस पढ़ने में। तो टेंस हम लोग अगले क्लास में करेंगे, आज का क्लास फिर यहीं पे रैप अप कर देते हैं। आप लोग का होमवर्क ये रहेगा कि अभी तक जितना पढ़ाई है उसको रिवाइज करके रखिए, ठीक है? ओके मैम। ओके ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। थैंक यू Thank you, मैम। ma'am.